स्टूडेंट्स 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। मश्क हमारे पास 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर हमें दिया गया y की वैल्यू हमें दी गई है 2, 4, 5 एंड हमारे पास 9। इसके बाद x हमें दिया गया है 1, 4, 7 एंड 9 हो तो मालूम कीजिए। x दरमियान में देखें ये हमारे पास यूनियन की अलामत है, ठीक है। ये देखें ये जो हम यू की शेप में दिया गया लेकिन इस तरह है, ये हमारे पास यूनियन की अलामत है। और ये हमारे पास किसकी अलामत होगी? तकात होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी। सबसे पहले देखें सेट। अब सेट किसे कहते हैं? ये हमें सेट बनाया गया है, ठीक है। तो वाज़े एशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। जो हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा हो वो हमारे पास क्या होगा? सेट। इसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? ए बी सी वगैरह से हम ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास कुछ चंद अहम सेट हैं, हमने वो थोड़े से पढ़ लेते हैं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसमें ये यूज़ होने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास कुदरती अदाद का सेट है। इसको ज़ाहिर किससे करते हैं? एन नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल किसको बोलते हैं? कुदरती। इसमें आते हैं ज़ीरो नहीं आते, बाकी 1 से लेकर 100 अंक तक ये जा रहा है। इसके बाद मुकम्मल अदाद, मुकम्मल यानी होल नंबर, जिसमें मुकम्मल अदाद ज़ीरो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट हूँ और 100 अंक तक चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सही अदाद। सही अदाद को हम जेड से ज़ाहिर करते हैं। इसमें मुकम्मल अदाद होते हैं, ठीक है। 0 भी प्लस और माइनस लगाकर 1, प्लस और माइनस लगाकर 2, इसी तरह ये 100 अंश चलता जा रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है तमाम जुफ्त अदाद का सेट, इवन नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है 0, 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इसी तरह ये चलता जा रहा है, ठीक है। सोन। इसके बाद हमारे पास आता है ऑड नंबर जिसे हम बोलते हैं ताक अदाद, ठीक है। ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसी तरह ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। सोन। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर जिसमें हमारे पास अपने यानी जो हम ये हमारे पास 2 है ना, 2 के अलावा इस पर और कोई पहाड़ा ना जाए। जैसे 3 है, इसके अलावा कोई और पहाड़ा ना जाए, 5, इसी तरह ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थे कुछ जो यूज़ होने वाले हैं। इसके बाद हम ये बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम यूज़ें करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है सेटों पर अवामिल की पहचान, ठीक है। ये हमारे पास किसकी अलामत है? यूनियन की। ये हमारे पास किसकी अलामत है? हमारे पास तकातों की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए में हमारे पास सेटों का यूनियन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो हमें अगर ये दो सेट दिए गए ए और बी, इन दोनों में से जो भी हमारे पास नंबर दिए गए इन तमाम को ए यूनियन बी में हम सेट में बना सकते हैं, ठीक है। ये भी पार्ट लिखेंगे, ये भी। इसमें ये फ़र्क है। और सेट का तकातों में अगर ए में यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसी पे इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, इसमें लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास सेटों का तकातो होगा, ठीक है। तो सेटों के यूनियन में हम क्या करेंगे? दोनों में से हम सब को उठा लेंगे। इसमें से जो उसमें भी होगा, ए में भी और बी में होगा, उसको हम लेंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं मशक की तरफ। जो हमारे पास दी गई है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी जुज़ 1 है एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक्स यूनियन वाई को। अब ये हमारे पास x है और ये यूनियन, यानी ये हम यहाँ पे लिखेंगे x, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनियन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? y। अब बराबर, अब यहाँ पे देखें x कौन सा है? x यहाँ पे ये हमारे पास, ये लिखूँगा 1, 4, 7 एंड 9। इसके बाद हमारे पास किसकी अलामत आएगी बच्चों? यूनियन की। हमने यूनियन लिखना है, ठीक है। यूनियन लिखा, फिर y हमारे पास कौन सा है? ये वाला। इसमें से 2 लें, इसमें से 4 लें, इसमें से 5 और फिर 9 इसमें। अब हम क्या करेंगे इसमें से बच्चों? अब हमने इसमें से भी उठाने हैं, इसमें से भी उठाने हैं। कौन से? ये सारे, ये भी सारे। यूनियन में ए और बी दोनों को इकट्ठा ही लिखना है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। एक्स यूनियन हमारे पास वाई। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 1 लेंगे। 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 2 वो लें। इसके बाद 3 नहीं है तो 4 लें। 4 के बाद हमारे पास 5 है, 5 लें। इसके बाद हमारे पास 5, 6 नहीं है, नहीं लिखना। फिर हमारे पास क्या है? 7 वो लिखें। फिर हमारे पास 9 इसमें भी है, इसमें भी, तो हमने एक 9 लेना है इसमें। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन में से यानी इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। इसके बाद हमारे पास आते इसमें क्या है? अब x तका यानी x तकातो हमारे पास y है। इसमें यूनियन था, इसमें तकातो, तो अब तकातो वाला हम करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाना है? x तकातो
वाई, ठीक है ये बच्चों बराबर हमारे पास। अब x वाली पहले हम लिखेंगे, तो x वाली हमें पता है, ये हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया सेम इसी तरह आप समझ लें। ये 1 4 फिर 7 फिर 9, फिर हमारे पास क्या आएगा तकातो, इस तरह अलामत, ठीक है। तकातो की अलामत उल्ट होगी और यूनियन की अलामत सीधी होगी, ठीक है ये याद रखें। इसके बाद 2 4 5 एंड 9, ठीक है बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या इसका तकातो लेना है, ठीक है, x तकातो y बराबर। अब इसमें से 1 है, इसमें से 1 नहीं है, तो ये आपने छोड़ देना है। इसमें देखें 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये आपने लिखना है। यानी तकातों में हमने इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों सेटों में होगा तो हमने वो लिखना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखना। इसके बाद 7 को देखें, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ दें। 9 है, इसमें इसमें भी है, तो ये लिखें, ठीक है। 4 और 9 इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है बच्चों, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। इसके बाद हम इसकी तीसरी जोज देखेंगे, वो हमारे पास अब यहाँ पे x पहले था फिर यूनियन y, अब यहाँ पे y पहले है और यूनियन बाद में और x, सेम जवाब इसी तरह आ जाना है, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो इसको करते हैं जूज नंबर 3 हमारे पास है बच्चों। तो जूज नंबर 3 को करते हैं, ये हमारे पास क्या है y यूनियन x, तो लिखें y यूनियन x। अब y हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे हमने इकट्ठी लिखी थी 2 4 5 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 5 फिर हमारे पास 9। इसके बाद किसकी अलामत आएगी हमारे पास बच्चों तकातो की, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास मैंने गलत लिख दी, ये हमारे पास क्वेश्चन में यूनियन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों यूनियन, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जूज नंबर 3 यहाँ पे यूनियन है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है यूनियन बच्चों, ठीक है यूनियन। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें y के बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी 1 4 7 9। आप बुक साथ रख लें तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है, 1 4 7 एंड 9, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या लेना है यूनियन बच्चों, ये भी अलामत किसकी होगी यूनियन की, y यूनियन x बराबर। अब इसमें से 2 है, 2 को रहने दें, पहले 1 को देखें, 1 में इसमें है तो 1 लिखें, फिर 2 देखें 2 है इसमें तो वो लिखें, फिर 3 इन दोनों में से नहीं है छोड़ दें, फिर हमारे पास 4 है वो लिखें, फिर हमारे पास 4 के बाद 5 है वो लिखें, फिर 6 नहीं है तो 7 है यहाँ पे 7 लिखें बच्चों, फिर हमारे पास 8 नहीं है तो फिर 9 है, 9 इसमें भी है इसमें भी तो 9 लिखें। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज नंबर जो लास्ट है 4, वो देखें, वो है हमारे पास y स्टार्ट में फिर तकातो x, ठीक है, y तकातो x वो लिखें जूज 4 हमारे पास y फिर तकातो फिर हमारे पास क्या है बच्चों x। अब इसमें देखें आपने क्या करना है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है, शार्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें y हमारे पास 2 4 5 एंड 9 1 4 7 एंड 9 x की, आपने बुक साथ रख लेनी, आप वहाँ से देखते जाएं साथ साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखूँगा, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2 4 5 एंड 9, ठीक है। फिर हमारे पास तकातो की अलामत, फिर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी x वाली हमारे पास 1 4 इसके बाद 7 एंड 9 है, ठीक है। अब तकातो है, तकातो में हम क्या करेंगे बच्चों, जो इसमें भी हो इसमें भी हो हमने वो ही लिखना है, ठीक है। 2 इसमें है इसमें नहीं है छोड़ दें, इसको कैंसिल कर दें, 4 इसमें है इसमें ये लिखना है, ठीक है 4। इसके बाद 5 इसमें है इसमें नहीं है इसको भी छोड़ दें, 9 देखें इसमें भी है इसमें भी है वो लिखें, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। आपने पहले स्टेप को ही देखना है, ठीक है, जो इसमें होगा इसमें हमने वही, इसके बाद 7 को हमने देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमने मुकम्मल कर लिए जो इसमें थी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इसमें से कंप्लीट कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से आप साथ साथ करते जाएंगे और इंशाल्लाह आपसे होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।